नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई BH चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्यार्थियों मौलिक कर्तव्य, जिनमें 4 मौलिक कर्तव्य पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और उससे आगे पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों की अगर अपन बात करना चाहें तो मौलिक कर्तव्यों में मौलिक कर्तव्य नंबर 5 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? 5 नंबर। और 5 नंबर में क्या है विद्यार्थियों, इसमें है कि भारत के सभी लोगों में समरसता भातृत्व की भावना का विकास करे। भारत के सभी लोगों में समरसता भातृत्व के भावना का विकास करे। जो यानी भारत के सभी लोगों में समरसता भातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा व क्षेत्र पर आधारित भेदभाव से क्या हो, परे हो। जो क्षेत्र, भाषा, धर्म पर आधारित भेदभाव से क्या हो, परे हो। जो धर्म, भाषा, क्षेत्र पर आधारित भेदभाव से परे हो। और इससे अगली लाइन इसी में आएगी कि ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया जाए जो नारी सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया जाए जो नारी सम्मान के विरुद्ध हो। नारी सम्मान के क्या हो विद्यार्थियों, विरुद्ध हो। तो ये है 5वां मौलिक कर्तव्य। भारत के सभी लोगों में समरसता भातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा व क्षेत्र पर आधारित भेदभाव से क्या हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया जाए जो नारी सम्मान के विरुद्ध हो। यानी इसमें बात की गई है धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर उठ के बात की गई है। तो भेदभाव नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, समानता। और 5 नंबर में मैंने बताया था, 5 नंबर पे ABCD में ई आता है ना, तो इसमें आएगा इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी, ई फॉर इम्यूनिटी, और इसका मतलब होता है समानता। ऐसे याद कर लेना इसको, इम्यूनिटी, समानता। तो समानता किसमें, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव है नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात तो ये है ना कहने का मतलब, ई फॉर इम्यूनिटी। अगला आएगा 6 नंबर मौलिक कर्तव्य। 6 नंबर में क्या है विद्यार्थियों, 6 नंबर की अगर अपन बात करें तो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा
के महत्व को समझें। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसे एक सुने बन सके। जिसे या उसे एक सुने जिसे एक सुने रखे। यह है विद्यार्थियों 6 नंबर। और एक के बाद में क्या आता है? एफ। एक के बाद में 6 नंबर पे क्या आता है विद्यार्थियों? एफ। और एफ का यहां हो जाएगा, एफ का हो जाएगा फैंसी कल्चर। क्या हो जाएगा? फैंसी कल्चर यानी सामसिक संस्कृति। फैंसी कल्चर को ही क्या कहते हैं? सामसिक संस्कृति। एफ और फैंसी कल्चर। एफ और क्या आएगा विद्यार्थियों? फैंसी कल्चर यानी सामसिक संस्कृति। फैंसी कल्चर, एफ फॉर फैंसी कल्चर याद होते ही सामसिक संस्कृति शब्द आ जाएगा। तो सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। तो कई बार आ जाता है कि कौन से मौलिक कर्तव्य में सामसिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया है? सामसिक संस्कृति का 6 नंबर में। ऐसे तो अपन रटेंगे तो भूल जाएंगे। और एफ फॉर फैंसी कल्चर, ओके, ऐसे याद हो जाएगी। अब बात करेंगे विद्यार्थियों 7वें मौलिक कर्तव्य की। 7वें की बात करें तो 7वें में क्या है? अगर अपन बात करें प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र पर दया रखे। ठीक है, इसमें आएगा विद्यार्थियों प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत, इनका भी क्रम याद रखना आप ही। सबसे पहले वन और लास्ट में वन्य जीव आएगा। वन, नदी, नदी पहले आएगा, झील छोटी होती है ना, हाँ, नदी, झील और वन्य जीव। प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील व वन्य जीव आते हैं या शामिल होते हैं, उनकी रक्षा करे तथा संवर्धन करे, रक्षा करे तथा संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
प्राणी मात्र के प्रति क्या रखे विद्यार्थियों? दया भाव रखे। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? 7वां। और एफ के बाद में क्या आता है विद्यार्थियों? जे। क्या आता है? जी। G4 होगा ग्रीनरी। और ग्रीनरी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण। ग्रीनरी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो देखो इनकी सीक्वेंस इस प्रकार से ही क्या हो जाएगी? यादें हो जाएगी। अब बात करेंगे विद्यार्थियों 8 नंबर का मौलिक कर्तव्य। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? इसकी अगर बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। 4 ही बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है? सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। सबसे पहली बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि सबसे पहले बात है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरी है मानवतावाद और इसके अलावा ज्ञानार्जन है। ज्ञानार्जन वह सुधार की भावना का विकास करें। भावना का क्या करें? विकास करें। भावना का क्या करें विद्यार्थियों? विकास करें। इसमें 8 नंबर में क्या आएगा? एच आएगा। क्या आएगा? एच। 8 नंबर पे कौन सा आता है ABCD में? एच। और H4 क्या हो जाएगी? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी मानवतावाद। अब मानवतावाद, ह्यूमैनिटी से मानवतावाद याद आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि मानवतावाद के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे तो चलो आगे ध्यान देना। तो ह्यूमैनिटी के साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये भी याद हो जाएगा। कम से कम ह्यूमैनिटी आते ही, मानवतावाद आते ही अपने ह्यूमैनिटी कौन से में? 8। ये तुरंत इनकी संख्या से आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं विद्यार्थियों। हाँ आगे ध्यान देना। ह्यूमैनिटी, मानवतावाद, तो H8। अब आएगा 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य। कौन से नंबर का आएगा विद्यार्थियों? 9 नंबर। और 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। किसको? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे एवं हिंसा से दूर रहे। एवं हिंसा से दूर रहे। ये बात है विद्यार्थी। 9 नंबर में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे, यानी अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। और 9 नंबर पे इंग्लिश में क्या आता है?
आई, और आई का मतलब यहाँ आएगा इंडियन प्रॉपर्टी। इंडियन प्रॉपर्टी का मतलब है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति इंडियन प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे विद्यार्थियों 10 नंबर मौलिक कर्तव्य की। और 10 नंबर तो देखो बिल्कुल ही सरल है। कौन सा 10 नंबर? 10 नंबर की अगर अपन बात करें व्यक्तिगत एवं इसमें क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करे ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके तथा राष्ट्र को नई ऊंचाइयां मिल सके। इसमें क्या है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करे। सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले। राष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले और राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू ले। यह है विद्यार्थियों 10वें नंबर का मौलिक। 10 पे क्या आएगा, जे आएगा क्या? 10 पे जे आएगा, जे फॉर ज्वाइंट। जे फॉर ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। ठीक है। अब बात करेंगे 11 नंबर मौलिक कर्तव्य की, और 11 और लास्ट 11 नंबर मौलिक कर्तव्य। विद्यार्थियों 11 नंबर में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता एवं प्रतिपाल्य उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता ऑब्लिक प्रतिपाल्य उनके प्रतिपाल्य उनको शिक्षा के अवसर शिक्षा के अवसर प्रदान करे। शिक्षा के अवसर प्रदान करे। और ये 11वां कब जोड़ा गया विद्यार्थियों, इसकी अगर अपन बात करना चाहे तो 11 मौलिक कर्तव्य
86वां संविधानिक संशोधन 2002 धारा 4 जोड़ा गया। धारा 4 जोड़ा गया। तो ये थे विद्यार्थियों अपने मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य थे। और के फोर 11वें नंबर पे अंग्रेजी में क्या आता है विद्यार्थियों? के। और के फोर क्या होता है? किड्स। के फोर किड्स। किड्स यानी बच्चे। तो यहाँ बच्चों की बात हो रही है ना। देखो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता एवं प्रतिपाल्य उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।